अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो आज मैं नवंबर 2020 पेपर 22 से क्वेश्चन 2 अटेम्प्ट करूंगा, विच इज़ बेस्ड ऑन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मैं इसके जो कॉन्सेप्ट की वीडियो है वो उसमें डिस्कस कर चुका हूँ। अब मैं इसका एक प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, और इसमें 80% ऑलमोस्ट जो मेन कैलकुलेशंस है और मेन जो अकाउंट्स इसमें बनाने होते हैं वो इसमें सारे टेस्ट हो रहे हैं। तो ये अच्छा कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है इसका। और अब अगर ये मैंने ओ लेवल का पेपर ओपन किया, अब आईजीसीएसई का भी पेपर ओपन करें नवंबर 20 का, नवंबर 20 का, तो यही सेम क्वेश्चन, सेम पेपर और सेम क्वेश्चन होगा। अब इसके लिए इसके अपने कॉन्सेप्ट्स का भी पता होना चाहिए, और सारे जो प्रायर टॉपिक्स है ना, बैड एंड डाउटफुल डेट्स, डेप्रिसिएशन, कंट्रोल अकाउंट्स, सोल ट्रेडर एक्सेट्रा, सिंगल एंट्री अगर आपने पढ़ा हुआ है तो उसका आपको काफ़ी बेनिफिट होगा इस टॉपिक में। वरना प्रायर टॉपिक्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर उन टॉपिक्स का आइडिया नहीं है किसी, या उनमें से किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स का आइडिया नहीं है, तो वो सारे टॉपिक्स मैंने अपने चैनल में कवर किए हुए for both O levels and AS level. BH Sports Club provides sporting facilities and a cafe for the use of its members and guests. The club's financial year ends on 31st July. The following information is available. अगर जुलाई 2020 को मेरा ईयर एंड हो रहा है, तो वो अगस्त 2019 से स्टार्ट हुआ होगा। बैंक का ओपनिंग क्लोजिंग दिया हुआ है, कैफे की इन्वेंट्री ओपनिंग क्लोजिंग, स्पोर्ट्स हॉल एट बुक वैल्यू, इंश्योरेंस प्रीपेड स्पोर्ट्स हॉल एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड बुक वैल्यू। तो स्पोर्ट्स का हॉल भी है, स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट भी है। सब्सक्रिप्शन एंड एरियर्स, ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन है तो इसके डेबिट बैलेंसेस होंगे। सब्सक्रिप्शन इन एडवांस प्रीपेड सब्सक्रिप्शन है, इनकम का प्रीपेड लाइबिलिटी होता है, इसका क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस होगा। और कैफे स्टाफ के वेजेस एक्रूड है, तो ये इसमें स्पोर्ट्स स्टाफ के भी देखे वेजेस है, लेकिन जो एक्रूअल्स दिए हुए कैफे स्टाफ के दिए हुए। अच्छा, सब्सक्रिप्शन रिसीव कैफे टेकिंग्स, कैफे की सेल्स दी हुई है और कुछ कह नहीं रहा। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए निकालना, तो ऑब्वियसली इस पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट के मेन रिक्वायरमेंट है। और अगर वो डायरेक्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मांग रहा है तो वहां आपको रफ बनाना पड़ेगा सब्सक्रिप्शन अकाउंट। प्लस माइनस पे कुछ, अगर आपकी ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छी है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि उस पर सिली मिस्टेक के चांसेस हाई होते हैं। परचेज ऑफ कैफे सप्लाईज, अब इसके देखिए ट्रेड पेबल्स गिवन नहीं है, इसका मतलब जितना परचेज किया तो उतने की पेमेंट भी कर दी हमने। कैफे स्टाफ वेजेस, स्पोर्ट स्टाफ, इंश्योरेंस, और इंश्योरेंस के प्रीपेड दिए हुए हैं, तो हम अकाउंट बना के इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा देखिए, क्योंकि इसकी मेन एक्टिविटी स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो उसके वैल्यूज़ हैं वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिए जाएंगे। और कैफे के ट्रेडिंग अकाउंट आगे बनाएंगे तो उसमें सब कैफे से रिलेटेड चीज़ आएगी। और अब कैफे की देखिए ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री भी है, कैफे की परचेजेस भी है, कैफे की सेल्स भी है, कैफे की वेजेस भी है। तो अगर जैसे इसकी डिटेल ज़्यादा गिवन है, तो यूजुअली इसके लिए एक सेपरेट ट्रेडिंग अकाउंट बनवा रहा होता है। तो देखिए कैफे का प्रॉफिट हमें सेपरेटली कैलकुलेट करना है, फिर वो प्रॉफिट या लॉस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट होगा। अगर कम डिटेल गिवन है तो जैसे बस रेवेन्यूज लेस एक्सपेंसेस से डायरेक्ट भी प्रॉफिट ऐसी एक्टिविटी का निकाला जा सकता है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से परचेज किया है और प्रीवियस इक्विपमेंट भी है, और इसने देखा कोई डिस्पोजल की होती तो यहाँ डेबिट साइड में इसने डिस्पोजल प्रोसीड या अमाउंट रिसीव फ्रॉम डिस्पोजल दिया हुआ होता। तो नए स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा और पुराने का नेट बुक वैल्यू में होगा। इसने ये जो डेप्रिसिएशन का रेट दिया स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के लिए, स्पोर्ट्स हॉल की तो यहाँ परचेजेस भी नहीं कर रहे ना, उसके कोई डिस्पोजल है, तो उसकी डेप्रिसिएशन तो डायरेक्ट डिफरेंस से आ जाएगी। अब पहला टास्क इस पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट है, और उस पर इवन डेट्स भी डालनी है, तो मैं प्रॉपर फेयर अकाउंट बनाऊंगा इसका सब्सक्रिप्शन का। तो मेरा ईयर स्टार्ट हो रहा है 2019 अगस्त 1। ये एरियर्स का ओपनिंग बैलेंस है 360। इसी तरह जो, अच्छा देखिए सब्सक्रिप्शन जो प्रीपेड है उसका क्लोजिंग है, ओपनिंग नहीं है, तो मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट ही स्टार्ट होगा। और बाकी वैल्यूज के लिए हम ईयर एंड एज्यूम करेंगे, जो कि जुलाई 31 है। अब यहाँ भी मैं यही कर दूंगा 2020 जुलाई 31। अब सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव किया है वो वहाँ बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ या क्रेडिट होगा। 9960। और फिर हम यहाँ इसका बैलेंस ईडी भी लेंगे जो एरियर्स का है। क्लोजिंग बैलेंस अपोजिट साइड में आएगा, एरियर्स का 720। और जो सब्सक्रिप्शन एडवांस है
उसका ओपनिंग तो नहीं, जिसका क्लोजिंग गिवन है 120, और ओपनिंग होता है तो क्रेडिट साइड में था, क्लोजिंग अपोजिट साइड में आता है 120। अब डिफरेंस है और कुछ इसका स्कॉट्स की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, तो अब डिफरेंस है, मैं इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल सकता हूँ, यानी जो हमने 12 मंथ्स की अर्न करी है। 10680 पे क्रेडिट साइड ही बड़ी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, -120 -360, तो 10,200। और क्योंकि फेयर अकाउंट है तो यहाँ प्रॉपर इनकम एंड एक्सपेंडिचर लिखना है वो। मेन ये वैल्यू निकालनी थी इस पे। सब्सक्रिप्शन अकाउंट हो गया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेंगे। अब कैफे का प्रॉफिट निकालना है, तो उसके लिए सिर्फ एक ही वर्किंग करनी, कैफे की वेजेस निकालनी है, क्योंकि उसके एक्रूवल्स दिए हुए। ये अकाउंट में रफ ही बनाऊंगा। और देखिए, अगर जो वर्किंग के टी अकाउंट्स आप बनाए ना, तो टी अकाउंट से सही वैल्यूज लाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते, लेकिन क्योंकि फेयर, लेकिन क्योंकि वर्किंग है तो वर्किंग को रफली करें, उसमें एब्रीवेशंस भी यूज़ करें, और टी अकाउंट बस ऐसी मैसी रफ सा बना दें, क्योंकि जो उसके फेयर रिक्वायरमेंट है कैफे ट्रेडिंग अकाउंट है वो प्रॉपर बनाना है, उसमें एब्रीवेशंस आप यूज़ नहीं कर सकते। तो ये वर्किंग्स में एब्रीवेशन यूज़ करो उसको, ताकि कि आपका टाइम सेव हो। ओपनिंग 60 है, और क्लोजिंग बैलेंस इसका 80 है, और वेजेस हमने कैफे की पे करी है, वो यहाँ डेबिट 2750, वहाँ क्रेडिट हुई हुई है, डेबिट हो जाएगी। अब हम इनकम एंड एक्सपेक्ट कैफे ट्रेडिंग इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे, +80 -60, तो 2770। परचेजेस की यूजुअली वर्किंग करनी पड़ती है, लेकिन उसने ट्रेड पेबल दिए हुए नहीं है, तो इसलिए ये डायरेक्ट आएगा रिसीट एंड पेमेंट से वैल्यू 8190, और क्लोजिंग इन्वेंट्री 770। तो 520 + 8190 -770, तो ये हो गया 7940। तो अभी क्योंकि कैफे वेजेस है तो इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट होगा 13520 -7940, 5580। और कैसे इसका कोई नॉन करेंट एसेट नहीं और उसका कोई एक्सपेंस नहीं है, तो उसका ये कैफे स्टाफ वेजेस आ जाएगा ऊपर से। तो मेरा आ जाएगा कैफे प्रॉफिट, प्रॉफिट हो रहा है इसको। तो ये हो जाएगा 2810। अब प्रॉफिट हुआ है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम के तौर पे आएगा। अगर ये कैफे में लॉस हुआ तो फिर ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक्सपेंडिचर के सेक्शन में आता। अब इसके बाद है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, सबसे मेन ये होता है। तो उसके लिए कुछ वर्किंग्स है वो हम करेंगे, जैसे स्पोर्ट्स हॉल का डिप्रिसिएशन निकालना है। स्पोर्ट्स हॉल का डिप्रिसिएशन तो देखिए डिफरेंस से आ जाएगा, 17,000 -16560, 440। अच्छा, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो सबसे इजी बात है, जो नया इक्विपमेंट है उसकी कॉस्ट पे डिप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लेंगे, और प्लस जो पुराना इक्विपमेंट है और उसमें से कोई ना एडिशन हुआ है ना कोई डिस्पोजल हुआ है, तो वो 3900 ओपनिंग नेटबुक वैल्यू, उसी पे 10% लग जाएगा, तो उसका डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। तो 2100 का 0.1 प्लस 3900 का 0.1, तो उसका डेप्रिसिएशन 600 है।
और इसके अलावा इंश्योरेंस की वर्किंग करनी पड़ेगी। अब एक्सपेंस के प्रीपेड जब एसेट होता है तो उसके डेबिट बैलेंसेस होंगे। इसका ओपनिंग 400 है और क्लोजिंग 440 है। इंश्योरेंस जो हमने उससे पे किया बैंक से वो 1430 है। डिफरेंस हम इसकी इनकम एंड एक्सपेंडिचर की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 400 प्लस 1430 माइनस 440, 1390। अब काफ़ी वर्किंग्स हो चुकी हैं। तो अब ये कि बाकी चीज़ों की सच वर्किंग नहीं है, वो डायरेक्ट कॉपी पेस्ट होंगी, तो अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट स्टार्ट कर सकते हैं। तो इनकम में से पहले इनकम हम सारी मेंशन करते हैं। तो इनकम आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो, कोई फिक्स ऑर्डर नहीं है। 10,200 और कोई इसकी इनकम है नहीं। गेन ऑन डिस्पोजल भी नहीं बना, चले वो ले लेते। 13010। अब इसके मैं एक्सपेंडिचर्स लूंगा। और पहले आपको ये करना है, पहले जो वर्किंग की फिगर्स है वो लेनी है। वरना एक टाइम स्टूडेंट जैसे वर्किंग कर लेता है, लेकिन जल्दी में फिर वो अनएडजस्टेड फिगर ले लेता है क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से। अब स्पोर्ट्स स्टाफ की वेजेस यहाँ आ जाएंगी। अब इसके कोई एक्रूल पीरियड कुछ नहीं दिए हुए, तो एज इट इज आ जाएगा बैंक अकाउंट से। 5220। और स्पोर्ट्स हॉल एक्सपेंसेस। अब सारे एक्सपेंडिचर्स हो गए, अब इनका टोटल कर लूंगा। एक्सपेंडिचर्स भी आप लोग आगे पीछे लिख सकते हैं। 11 11010। तो सरप्लस आ रहा है वहाँ। अच्छा, उस पर प्रॉफिट नहीं, इस पर सरप्लस कहलाता है। सरप्लस या ऑब्वियसली, क्योंकि इनकम ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, तो ही सरप्लस हुआ। तो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर भी ये वर्ड भी यूज हो रहा होता है, इसलिए आपको आइडिया होना चाहिए। बेशक पेपर में आप टाइम बचाने के लिए सरप्लस का वर्ड यूज करें। तो 2000 का सरप्लस है इसको। तो आई होप सो आप लोग क्लियर हुआ होगा कि इसमें कॉमन के कैलकुलेशंस कैसे करनी है और इसके मेन अकाउंट्स कैसे बनाने। स्टेट व्हाट द बैलेंस ऑफ बीएच स्पोर्ट्स क्लब एक्यूमुलेटेड फंड रिप्रेजेंट्स।
तो नॉन प्रॉफिट का जो कैपिटल होता है, कैपिटल को कहते हैं एक्यूमुलेटेड फंड। और ये कैपिटल इस तरह फॉर्म होता है कि प्रीवियस ईयर्स का ये समझ लें सरप्लस से डेफिसिट नेट होता रहता है, कंबाइन होता रहता है। तो प्रीवियस ईयर्स का सरप्लस कंबाइंड जो है वो एक्यूमुलेटेड फंड का बैलेंस रिप्रेजेंट करेगा। तो बस सिंपल यही देखना है कि प्रीवियस ईयर्स का एक्यूमुलेटेड सरप्लस कंबाइंड ये शो करेगा। स्टेट द इफेक्ट द सरप्लस और डेफिसिट ऑफ बीएच स्पोर्ट्स क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल हैव ऑन द एक्यूमुलेटेड फंड। तो उसमें दो मार्क्स देखे इस चीज के। एक तो ये कि आपको उसके इक्विटी के सेक्शन का आइडिया होना चाहिए। तो सरप्लस जैसे एक्यूमुलेटेड फंड में ऐड होगा, तो ऑब्वियसली इक्विटी सरप्लस इंक्रीज होगा तो एक्यूमुलेटेड फंड इंक्रीज होगा। तो पहले एक मार्क्स तो ये लिखने का है, विल इंक्रीज एक्यूमुलेटेड फंड। और फिर ऑब्वियसली एक्यूमुलेटेड फंड कितने से इंक्रीज होगा, सेकंड मार्क्स उसका है। तो वो सरप्लस के अमाउंट से ही इंक्रीज होगा या चेंज होगा, 2000। ये भी एक वजह से कोई कॉम्प्लिकेटेड थ्योरी का क्वेश्चन नहीं है। अ, अल्लाह हाफिज।